थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी इंसान जो सोचता है वही धीरे धीरे उसकी रियलिटी बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने दिमाग में सक्सेस, पैसा और अचीवमेंट की कल्पना करता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यह सिर्फ सोचने से नहीं होता, इसके साथ स्ट्रॉन्ग बिलीफ और एक्शन भी ज़रूरी है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से होती है। साधारण इच्छा और जलती हुई इच्छा में फ़र्क होता है। जब किसी इंसान के अंदर कुछ पाने की इतनी तीव्र चाह होती है कि वह उसके बिना रह नहीं सकता, तब वह हर मुश्किल को पार कर जाता है। ये डिज़ायर ही इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर करती है और धीरे धीरे वही डिज़ायर रियलिटी बन जाती है। इसके बाद बिलीफ की बात आती है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है जो तुम बार बार उसे बताते हो। अगर तुम खुद को बार बार कहते हो कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा, तो धीरे धीरे ये बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अगर तुम नेगेटिव सोचते हो तो वही नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑटो सजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम अपने दिमाग को बार बार पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देते हो। जैसे एफर्मेशंस बोलना, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं रिच बन रहा हूँ। ये चीज़ धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और तुम्हारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, यानी जिस फील्ड में तुम काम कर रहे हो उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग। साथ ही इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके नए आइडियाज़ क्रिएट करने पड़ते हैं। यही इमेजिनेशन इन्वेंशंस और इनोवेशंस की जड़ है। सक्सेस अकेले नहीं मिलती। मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब दो या ज़्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं, तो उनकी कंबाइंड एनर्जी और आइडियाज़ से बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। ये एक तरह की मेंटल पावर है जो कोलैबोरेशन से बनती है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्लान फेल हो जाए तो उसे बदलो, गोल नहीं। बहुत लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे पहली फेलियर के बाद हार मान लेते हैं। परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करना ही सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। डिसीजन लेने की क्षमता भी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और धीरे धीरे उसे बदलते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन लेने में देर करते हैं और जल्दी बदल देते हैं। फियर सबसे बड़ा एनिमी है, खासकर पॉवर्टी का डर, क्रिटिसिज्म का डर और फेलियर का डर। ये फियर्स इंसान को एक्शन लेने से रोकते हैं। इन्हें ओवरकम करना ज़रूरी है, नहीं तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। सेक्सुअल एनर्जी को भी क्रिएटिव एनर्जी में बदलने की बात की गई है। जब इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ किया जाता है, तो ये क्रिएटिविटी और मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देती है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड मिलकर काम करते हैं। कॉन्शियस माइंड सोचता है और सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है। इसलिए जो भी थॉट्स तुम अपने दिमाग में डालते हो, वही तुम्हारी जिंदगी बनाते हैं। ब्रेन को एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह बताया गया है जो थॉट्स को अट्रैक्ट करता है। अगर तुम पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती हैं। सिक्स्थ सेंस को एक इंट्यूटिव पावर कहा गया है जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से डेवलप होती है। ये तुम्हें सही डायरेक्शन में गाइड करती है, खासकर तब जब लॉजिक काम नहीं करता। अंत में सबसे बड़ा लेसन यह है कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्लियर गोल, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बिलीफ, प्लानिंग, परसिस्टेंस और पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत होती है। हर इंसान के पास एबिलिटी होती है सक्सेस अचीव करने की, बस उसे अपने थॉट्स को कंट्रोल करना और सही डायरेक्शन में एक्शन लेना आना चाहिए। फाइनल कोर आइडिया, स्ट्रॉन्ग डिजायर सक्सेस की शुरुआत, बिलीफ्स ऑटो सजेशन, माइंड प्रोग्रामिंग, एक्शन प्लस परसिस्टेंस रिजल्ट, फियर हटाओ, ग्रोथ पाओ। अगर चाहो तो मैं इसे हिंदी हैंड रिटन नोट स्टाइल, यूट्यूब वायरल मोटिवेशनल या पीडीएफ फॉर्मेट में भी बना। पूरी फिलॉसफी एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ पर बेस्ड है। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। कोई भी इंसान पैदा होते ही सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल नहीं होता, बल्कि उसकी सोच, उसके फैसले और उसकी आदतें उसे वैसा बनाती हैं। इसलिए अगर कोई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, तो सबसे पहले उसे उसे अपनी सोच बदलनी होगी। बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपने सराउंडिंग्स से प्रभावित होकर खुद को सीमित मान लेते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है।
लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सक्सेस स्टोरी एक ऐसे इंसान से शुरू हुई है जिसके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था सिवाय एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के। जब कोई इंसान अपने गोल को क्लियरली डिफाइन कर लेता है तब उसके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। लेकिन अगर गोल क्लियर नहीं है तो इंसान कंफ्यूज रहता है और उसकी एनर्जी बिखर जाती है। इसलिए सक्सेस के लिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। इसके साथ साथ डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें लगातार आगे बढ़ाता है। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा मन काम करने का नहीं करता, लेकिन वही समय होता है जब तुम्हें खुद को पुश करना होता है, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी काम करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, फेलियर। बहुत लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन असल में फेलियर एक टीचर होता है। हर बार जब तुम फेल होते हो तुम कुछ नया सीखते हो, एंड अगर तुम उस सीख को अप्लाई करते हो तो अगली बार तुम बेहतर परफॉर्म करते हो। इसलिए फेलियर से डरने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके अलावा एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो नेगेटिव हैं, जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें इंस्पायर करें। टाइम मैनेजमेंट भी सक्सेस का एक मेजर फैक्टर। हर इंसान के पास दिन के वैसे चीर घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन्हें कैसे यूज करते हो। सक्सेसफुल लोग अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग उसे वेस्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी सबसे अंडररेटेड फैक्टर है। लोग सोचते हैं कि एक दिन में सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेस एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना ही इवेंचुअली बड़े रिजल्ट्स देता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम खुद पर डाउट करते हो तो तुम कभी फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखना ज़रूरी है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। इसके साथ पेशेंस भी ज़रूरी है। आज के टाइम में हर कोई जल्दी रिजल्ट चाहता है, लेकिन रियल सक्सेस टाइम लेती है। अगर तुम बीच में ही हार मान लेते हो तो तुम कभी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। ग्रैटिट्यूड भी एक पावरफुल प्रैक्टिस है। जब तुम अपने पास जो है उसके लिए थैंकफुल होते हो तो तुम्हारी माइंडसेट पॉजिटिव रहती है और तुम ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम अपने गोल को पहले ही अचीव हुआ इमेजिन करते हो। जब तुम बार बार ऐसा करते हो तो तुम्हारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। इसके अलावा एक्शन लेना सबसे ज़रूरी स्टेप है। बहुत लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते।